श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे मोमिनो ए देखो हक की मेहर, जो एक एहसान हक का लीजिए तो चौदे तबक लगे जहर। तो चौदे तबक लगे जहर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकरण में वैसे परिक्रमा नजीक अर्श के इस प्रकार से ये दिया। रंग भवन के निकट की बात करेंगे, चारों तरफ की। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आगे से। तो इसलिए बेवरा अगली भौम का, अगली कहने से ना आगे का ऐसा कहना पड़ेगा। अब आगे कहेंगे तो किधर का बोलना, किधर? पूर्व दिशा का ना। तो रंग भवन की पूर्व दिशा की ओर का उसका विवरण बता रहे हैं। मेहराब और झरोखे, उसमें पूर्व दिशा में कितने मंदिर आएंगे, कितने पहल आएंगे? काफ़ी पहल आएंगे। ऐसे विचार करें चार दिशाओं के तो 200 पहल में 50-50 पहल आ गए ना चारों दिशाओं में। तो इस हिसाब से तो वो कई चीज़ें सीधी सीधी 50 पहल की मानी है। कौन कौन सी? बट पीपल की चौकी, फूलबाग, नूरबाग वगैरह तो सीधे 50 पहल के हो गए। और उधर लाल चबूतरा तो थोड़ा सा कम का हो गया, क्योंकि उसमें आगे कुछ और भी बताना है इसके हिसाब से। तो उसके आगे की, इस रंग भवन के आगे की दिशा की ओर की भूमिकाओं के यदि बाहर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेहराब और झरोखे, मेहराब और झरोखे वगैरह दिखाई देंगे। खूबी क्यों कहूँ दीवाल की, दीवाल में तो झरोखे भी होंगे, मेहराब भी होंगे, और उसमें खिड़कियाँ वगैरह, छोटे दरवाजे हैं तो उनको खिड़कियाँ कह दिया। और बीच में फिर जाली वाला, क्या है उसको? जाली वाला ना, हाँ, जाली द्वार, तो वो भी है। तो ये सारे दिखेंगे। खूबी क्यों कहूँ दीवाल की शोभा लेता इत, यहाँ इस प्रकार की शोभा लेते हैं। तो ये दीवाल की विशेषता की क्या बात करें? गृहदवाए मेहराब झरोखे, चारों तरफ देखते हैं ना तो बड़े बड़े वो मेहराब दिखेंगे, फिर उसके नीचे छोटे मेहराब दिखेंगे, तो झरोखे दिखेंगे। फिर देखिए तरफ चारों तरफ देखना हो तो ऐसे दिखाई देंगे। इन मुख खूबी तो कहूँ जो होवे काहो सुमार। इस जिह्वा से उनकी विशेषताओं का वर्णन तभी हो सकता है जब उनका कोई शुमार हो, कोई सीमा हो। तो वो तो उनकी कोई सीमा ही नहीं है। तो इतनी ज़्यादा तो उनमें सुंदरता है, इतनी विशेषताएं। बेशुमार जो फेर फेर कहिए तो आवत नहीं हृदय। तो बेशुमार है, बेशुमार कहेंगे तो हृदय में भी तो नहीं आएगा ना। इसलिए कुछ समझाना पड़ता है। देखो यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, तो फिर तो सीधा सीधा उतर जाएगा। नहीं तो बस वो तो पारावारी नहीं है, फिर वो दिमाग ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये सब उसकी तार्किक बातें, ये मनोविज्ञान की बात भी है। तो शब्द में लावत जो दिल आवे मोमिनों के, इसीलिए इनको शब्दों की सीमा में, यद्यपि शब्दों की सीमा में बंधने वाले नहीं है, फिर भी शब्दों की सीमा में इसलिए ला रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं की समझ में आ जाए, उनके दिमाग में आ जाए। इसलिए पार ना काऊँ अरस का सो कया बीच दिल मोमिन। परमधाम का कोई पारावारी नहीं है, ये भी कह दिया।
और दूसरे तरफ कह दिया ब्रह्म आत्माओं का हृदय ही परम धाम है, तो ये भी कह दिया। ए विचार कर देखिए बक्का सो लाए बिच दिलैन, तो ये विचार करके देखोगे तो ये विचार करके कहेंगे तो क्या कहा कि ब्रह्मात्माएं विचार करेंगी तो वो उनके दिल में अंकित हो सकता है, इसके लिए कहा है। हिसाब बिच लाए बिना हक आवे नहीं दिल माए, तो ये सारी शोभाओं को यदि उसमें उनका ये ऐसा ही करके हिसाब करके नहीं बताएंगे तो ये जो सत्यता है ना वो हृदय में अंकित नहीं होगी। परमधाम की जो भी यथार्थता है ये हक कहने से ये समझना चाहिए। अथवा तो यदि ये समझ लें कि हक कहने से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात करेंगे कि यदि इन चीज़ों को नहीं समझेंगे कि ये सब कुछ तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर ही है, नहीं समझेंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने दिल में कैसे बैठा सकते हैं। तो ये भी दूसरे तरीके से इसका अर्थ कर सकते हैं। हक दे तलुदन्नी मेहर कर हक अरस आवे बीच जुआएं, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो स्वयं ये ज्ञान दे रहे हैं। ये लुदन्नी तो इल्म लुदन्नी ऐसा कहते हैं, स्थिर ज्ञान यथार्थम ज्ञान है वो स्वयं ही दे रहे हैं। हक अरस आवे बीच जुआएं, तभी ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात है, उनके धाम की बात, परम धाम की बात है, ये जिह्वा के द्वारा व्यक्त हो पा रही है, अन्यथा ये व्यक्त होने वाली नहीं है। दो तरफ बड़े द्वार के ये जो हांसे कई 50, तो द्वार के मुख्य द्वार के दोनों तरफ मिलाकर के दोनों तरफ के मिलाते हैं तो कुल 50 हास्य पूर्व दिशा की मानी जाती है। शामी चौक चांदनी, सामने तो सीधा बीच में सामने तो चांदनी चौक है, क्यों कहूँ खूबी खास उसकी विशेषता का क्या वर्णन करें। दहलान ऊपर द्वार के जो ऊपर चबूतर दोए, तो द्वार के ऊपर दो दहलान की बात करते हैं। वो चबूतरे भी छोटे नहीं हैं, दरवाजे के पास में है, ऐसे करके हम तो नक्शा की कल्पना करते हैं और छोटे से आगे वो चौड़ाई कम है और लंबाई थोड़ी सी है, ऐसा छोटा सा समझते हैं। यदि उसी की विशेष रूप से विचार करेंगे तो कितने मंदिर का चौड़ा है। अब 2 मंदिर चौड़ा हो तो कम होता है क्या, और 4 मंदिर लंबाई हो तो 8 मंदिर का हो गया। एक मंदिर कितने उसका है, 100 हाथ का ना, ठीक है, तो 100 हाथ का मतलब 150 फुट हो गया। हाँ, तो 100 हाथ का मतलब 150 फुट हो गया ना। तो अब 150 बाई 150 फुट होगा तो कितना होगा स्क्वायर फुट में, तो विचार करें तो कितना ज़्यादा होगा। 150 बाई 150 तो कितना 2200 उसका कितना 150 बाई 150 का, तो ये 22,500 फुट होता है एक मंदिर, ठीक है। और ये तो 8 मंदिर का हो गया लंबाई चौड़ाई, तो कितना लंबा चौड़ा हो गया। तो इसलिए ये छोटा नहीं है, तो ये भी दहलान है। अच्छा, तो इसलिए ये कह रहे हैं दहलान ऊपर द्वार के ऊपर चबूतरों दो चबूतर के रूप में वहाँ पर बड़ा दहलान है। 4 मंदिर 2 तरफों के, दोनों तरफ 4 मंदिर के हैं। ऊपर लग चांदनी सोए, चांदनी तक इस प्रकार की शोभा है। हांस 50 अगली दीवालें, आगे पूर्व की दीवाल में 50 हांस ऐसे माने गए हैं। 2 तरफों 25 द्वार के दोनों तरफ 25 हैं। 2 मेहराब बीच झरोखा, ए हांसे मंदिर 30, तो प्रत्येक 2 मेहराब बीच झरोखा। अब प्रत्येक मंदिर में क्या है कि 2 मेहराब हैं और बीच झरोखा, तो 2 ऐसे 2 मेहराब कहने से द्वार हो गए, 2 द्वार हो गए, तो वो भी कमान वाले ही हैं इसलिए। और बीच में तो वो झरोखा हो गया,
हर हाथ से मंदिर 30 इस प्रकार ऐसे मंदिर हैं। हर पहल में 30 मंदिर हैं। हर मंदिर एक झरोखा या की शोभा किन मुख होए। हर मंदिर में एक झरोखा, इसकी शोभा का क्या वर्णन कर सकें। आए लग्या बन दीवालें, तो ये अब यहाँ इस दीवाल तक वो वृक्ष की शाखाएं पहुँची हुई हैं। देत मीठी खुशबुएं, उनकी बड़ी सुगंध आती है। दोए भौम कही जो बन की, यहाँ के वृक्षों की दो भूमिकाएं। खिड़की महल तीन बन, और इन वृक्षों की शाखाएं ना तो महल के खिड़की तक पहुँची हुई है। और दूसरे तरफ ये उसमें ये इनमें उसमें भी ये समझ लें कि वृक्ष मंदिर भी तो है, और वृक्ष में भी इस प्रकार से, तो वहाँ भी अंदर प्रवेश करने के लिए छोटा सा द्वार है, तो इसके हिसाब से वो भी वृक्ष मंदिर कह सकते हैं। भौम दूजी मोहल झरोखे इत वसत पशु पंखी है ना, तो ये रंग भवन का प्रथम भूमिका का झरोखा, और उधर वृक्ष मंदिर का दूसरी भूमिका के उसमें, तो वो एक जैसे उसमें एक ही लेवल पर होंगे। तो अब इनमें और वृक्ष मंदिर में पशु पक्षी वगैरह रहते हैं। तो वृक्ष की दूसरी मंजिल में तो एक इधर का एक पहला मंजिल और उधर होता है ना, एक जैसा होता है, तो वहाँ दूसरी मंजिल आ जाएगी, तो उधर तो वो पशु पक्षी रहते हैं। उतर झरोखों से जाइए दूजी भौम बन माए, तो इधर झरोखों से उतर करके जाना हो तो वो वृक्ष मंदिर की दूसरी भूमिका में पहुँच जाते हैं, क्योंकि रंग भवन तो वैसे ही उसका प्लेटफॉर्म ही एक भूमिका ऊंचा है। वन शोभे पशु पंखियों कई हक जस गावे गो जुवाएं, तो वन में पशु पक्षियों की बड़ी शोभा है, और वो क्या करते मिलेंगे, राज्य के गुणगान गाते हुए मिलेंगे। चल जाइए सातों घाट लगा, खूबी देख होइए खुशहाल, तो सातों घाट तक यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हुए 7 घाट तक पहुँच जाएंगे, तो इसी प्रकार की शोभा दिखाई देगी। कई विधा का जिक्र करे पशु पक्षी अपने हाल, तो पशु पक्षी अपने उसमें आनंद में मस्त रह करके के धनी के गुणगान गाते रहते हैं। इश्क जुआ बानी गावही खूब शोभित अति नयना, तो वो प्रेम से अपने जीवा से धनी के नाम का गायन करते हैं, और उनकी आंखें वगैरह भी बड़ी सुंदर है, उनका वो उसमें बड़े प्रसन्न होकर के गाते हैं, तो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। मगन होता हक सिफत में मुख मीठी बानी बैना, तो राज्य के महिमा गायन करने में, गुणगान में ही वो मग्न है, इसलिए उनके मुंह से मीठी बानी निकलती है। किन विध कहूँ पशु पंखियों परों पर चित्रामन, इन पशु पक्षियों की शोभा की बात क्या करें, इनके पंखों पर भी चित्रकारी है। मुख बोले हक के हाल में तिना अंबर भरे रोशन, तो इनके पंखों से भी प्रकाश निकलता है और पूरे आकाश में छा जाता है, और वो बड़े मस्ती में राज्य का गुणगान गाते हैं। जैसी शोभा पशु पंखियों शोभा तैसी भूम बिच बन, तो जैसे पशु पक्षियों की शोभा सुंदर है, ऐसे ही वृक्ष मंदिर की शोभा भी बड़ी सुंदर होती है। सो शोभा मीठिया कजी कर यूं हाल खुशहाल रात दिन, तो उन पशु पक्षियों की शोभा ही वही है कि वो रात दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उनकी महिमा का गायन करते रहते हैं। शोभा जाए न कई बन पक्षियों और जिक्र करत हैं जे, तो इन पशु पक्षियों की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, और जो ये धनी का गुणगान गाते हैं उसका भी शब्दों के द्वारा वर्णन करना चाहें तो नहीं हो सकता है। तो हा कहा दी रूहे मिलावा कहूँ किन विध शोभाए, तो इस प्रकार से
धाम धनी का बात करें और ब्रह्मात्माओं की बात करें तो उसकी शोभा तो क्या बता सकते हैं। जब वृक्ष मंदिर की शोभा नहीं बता सकते तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माएँ उनकी शोभा और जहाँ बैठते हैं उस बैठक की शोभा उसका तो हो ही नहीं सकता ना वर्णन। इतथे चल के जाइए ऊपर दो पुलन, तो यहाँ से ये 7 घाट से चल कर इधर से जाते हैं तो वहाँ 7 घाट में पहुँचेंगे तो दोनों तरफ 2 पुल दिखाई देंगे। एक खूबी मैं क्यों कहूँ जो नूर जमाल मोहलन, तो इनकी शोभा का वर्णन क्या करें, तो ये भी तो नूर जमाल के हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बनाए हुए महल हैं, इसलिए इनकी शोभा का कोई वर्णन नहीं हो सकता। 7 घाट कहे बीच में माए पशु पंखी खेलता, तो बीच में 2 पुलों के बीच में 7 घाट बताए गए हैं और उनमें और इधर जो बगीचे हैं तो उसमें पशु पक्षी वगैरह खेलते रहते हैं और इधर यहाँ 7 घाट में खेलते भी हैं। तले भूम या ऊपर वन में केल करत, तो ये वृक्षों में नीचे वृक्ष मंदिर में ऊपर हो या नीचे भूमि में हो तो वहाँ ये खूब आराम से खेलते हैं। केल लेवो ये अनार बाएं तरफ खूबी देत, तो यहाँ बीच में अब पाट का घाट है और उसके बाएं तरफ केल लिबोई नींबू और अनार का घाट है, तो ये बाएं तरफ शोभा देता है। जाम्बू नारंगी बट दाहिने, तो दाहिने तरफ जम्बू नारंगी और बट की शोभा है। नूर सन्मुख शोभा लेता, और सामने जाएंगे तो अक्षरधाम उसकी शोभा है। 2 पुल 7 घाट बीच में पाट घाट विराजत, 2 पुल के बीच में 7 घाट और 7 घाट में भी बीच में पाट का घाट शोभा देता है। बीच 2 बराबर के बना अंबर ज्योत धरत, तो इनसे ये क्या है कि बीच 2 दरबार के दोनों भवन के बीच में रंग भवन और अक्षरधाम, तो दोनों के बीच में ये हैं, इसलिए इनकी शोभा बहुत ज़्यादा है। 2 घड़नाले पुल तले 10-10 2 के, तो पुल के नीचे 2 पुल के नीचे 10-10 घड़नाले हैं। 10 नहरें चली डोरी बंध बड़ी अचरज खूबी है, तो दोनों घड़नालों के बीच में 10 नहर की तरह से यमुना जी का प्रवाह है, इसकी शोभा भी बड़ी सुंदर है। 2 पुल देख के आइए निकुंज मंदिरों पर, दोनों पुलों को देख करके अब निकुंज मंदिर की ओर चले जाएंगे तो उसकी शोभा अलग है। इत देख देख के देखिए खूबी जुआ कहे क्यों कर, देखते ही रह जाएंगे देखते देखते, इसकी शोभा को कैसे बताएं। आगू इतथे हिंडोले जित चौकी बट पीपल, तो उससे उनसे आगे तो अब ये तो पुल से घाट से सीधा जाएंगे तो कुंजन निकुंज वन, तो इधर बट पीपल की चौकी वगैरह तो उसके झूलों की बात कर रहे हैं। तो उनसे सामने रंग भवन की ओर देखते हैं तो सामने ना तो वो बट पीपल की चौकी और उनमें झूले लगे हुए हैं ये दिखाई देते हैं। 4 चौकी बट हिंडोले इतथे न सकिए निकल, तो ये उसके बट के वृक्षों की तो ऐसे 4-4 वो पंक्ति बनी हुई है तो बड़वाइयों की, तो उसके बीच में चौक है, तो ऐसे इनकी बात कह रहे हैं। ऐसी चौकी है इसमें। इतथे न सकिए निकल, इनसे निकल नहीं सकते, तो इतनी सुंदरता यहाँ है। दूजी भौम की जो चौकियों दौड़ जाइए तितथे बीच मेहराबों कूद के उतर आइए अर्श में। अब यहाँ कहते हैं दूजी भौम जो चौकियों बट पीपल की चौकी की दूसरी भूमिका से यदि दौड़ करके जाते हैं रंग भवन की ओर तो बीच मेहराबों कूद के, मेहराब वहाँ बीच की जो छोटे द्वार हैं उसको खिड़की की भी कई जगह पर कहा है, और उसमें से दौड़ करके उतर जाइए अर्श में, तो रंग भवन में पहुँच जाते हैं। पहली भौम के झरोखे सो दूजी भौम लगवन, रंग भवन के पहली भूमिका के झरोखे हैं, इधर बट पीपल की चौकी के दूसरी भूमिका तक दूसरी भूमिका के बराबर हैं।
ये झरोखे के बराबर भौम दूजी हिंडोलना। तो इस भूमिका के बराबर समान ऊंचाई में तो वहाँ पर बट पीपल की चौकी में दूसरी भूमिका में तो वहाँ पर झूले वगैरह दिखाई देंगे। पहले भौम फूल बागलों दीवाल देखिए दिल धर। तो इनकी ये भूमिका है वो फूल बाग तक दीवाल में इसी प्रकार की दिखाई देगी। फिरते मेहराब झरोखे बना आवे अंदर थे नजर। तो चारों तरफ ये उसमें मेहराब है, झरोखे हैं। तो इस तरह से और बना आवे अंदर से नजर। रंग भवन के अंदर से देखेंगे तो भी बाहर के वृक्ष वगैरह दिखाई देंगे। फिर देखिए फूल बागलों हर मंदिर मेहराब दोए। फिर फूल बाग तक आगे देखेंगे तो वो 50 पहल तो उसमें इसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। बीच बीच उचेरा झरोखा कहूँ कि न मुख शोभा सोए। तो बीच बीच में ऊंचे ऊंचे झरोखे दिखाई देते हैं। उधर फूलबाग की ओर से देखते हैं तो इनकी शोभा, इनका वर्णन क्या करें। भौम तले बन हिंडोले अति शोभित इत थे। अब यहाँ फिर यहाँ से तो आगे तक बता करके फिर इधर बट पीपल की चौकी की बात कर रहे हैं। भौम तले बन हिंडोले। तो ये इस भूमिका में बट पीपल की भूमिका में तो यहाँ हर मंजिल में हिंडोले हैं। अति शोभित इत थे, ये बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। मेहराब झरोखे सुंदर जब बैठे देखिए वन में। जब वन में बैठ करके देखते हैं तो वहाँ से रंग भवन की दीवार है, उसमें झरोखे हैं और सुंदर वो कमान तोरण वगैरह हैं, उनकी सुंदर शोभा दिखाई देती है। कई जिक्र करे जानवर मीठे स्वर बयान। तो वहाँ पशु पक्षी वगैरह के धाम धनी के गुणगान गाते हुए मीठे मीठे स्वर से बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका खूबी अति बड़ी सिफत बका सुभाना। उनकी खूबी बहुत ज़्यादा है, प्रेम भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके संदर्भ में क्या बताएं, वो धाम धनी के गुणों को गाते ही रहते हैं क्षण क्षण में। इन क्यों कहूँ खूबी हिंडोले जित हिंचे रुए हादी हक। तो इन झूलों की शोभा क्या बताएं। तो इनमें तो राज्य श्यामा जी और ब्रह्मा आत्माएं आकर के यहाँ झूलते हैं। न होए एक जंजीर जो उम्र जाए मुतलक। पूरी उम्र बीत जाए तो भी उस झूले के एक जंजीर का भी वर्णन करना हो ना तो बारीकी से तो वो नहीं हो पाएगा। तो देखते रह जाएंगे तो वर्णन नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, इतना सुंदर है। ए भौम तले की दीवाल में मेहराब आवे न सिफतमो। तो ये उसमें भौम तले की प्रथम भूमिका के दीवाल में मेहराब आवे न सिफतमो। तो उनकी शोभा कितनी सुंदर है उसका शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। देख देख के देखिए फिर चलिए फूल बागलों। तो यहाँ से देखते हुए फिर फूल बाग की ओर जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी ही सुंदरता दिखाई देती है। दूसरी भौम जो अरस की सो तीसरी भौम लगवन। तो ये परमधाम की भूमिका की दूसरी भूमिका है तो वो इधर वृक्षों की वो तीसरी भूमिका मानी जाती है। तो जाइए झरोखे से हिंडोले ए शोभा कहूँ मुख की न। तो वहाँ से झरोखे से वहाँ जा कर के सीधा तीसरी भूमिका के हिंडोलों में जा कर के झूलों में जा कर के भी झूल सकते हैं। चौथी भौम के वन से आइए तीसरी भौम अरस। वन के चतुर्थ भूमिका से रंग भवन के तीसरी भूमिका में पहुंच सकते हैं। ए भौम झरोखे बराबर ए बन मोहल अरस परस। तो ये महल के रंग महल की भूमिकाएं और इधर वृक्ष मंदिर की भूमिका हैं तो इस तरह से मिली हुई हैं। तो अरस परस तो ऐसे वो एक एक भूमि का फर्क है किंतु तो ऐसे मिली हुई है तो उसके हिसाब से आना जाना बना रहता है। पांचवी भौम बन चांदनी। तो पांचवी भूमिका पर बन की चांदनी है। अति खूबी लेते इत आए। तो उसकी खूब शोभा बड़ी सुंदर होती है।
चल जाइए चौथी भो महाराज मोहल देखो बैठे झरोखे। तो वहाँ से चलता करके जाएंगे तो रंग भवन की चौथी भूमिका में पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से इन वृक्ष मंदिरों की शोभा और इधर रंग भवन की शोभा दोनों को देख सकते हैं। बट पीपल की चौकियाँ एक घाट लगहद, तो बट पीपल की चौकियाँ हैं तो ये सीधा उधर जाते हैं पूर्व की ओर। तो एक घाट तो नारंगी के घाट तक पहुँचते हैं। लंबी चांदनी फूल बागों और पश्चिम की ओर जाएंगे तो वो फूल बाग तक पहुँचते हैं। ए शोभा न आवे माए शब्द, उनकी शोभा शब्दों के द्वारा बताई नहीं जा सकती। ऊपर चांदनी से दौड़ दौड़ करके जाएंगे तो पूर्व में जाएंगे तो उधर पूर्व से भी उत्तर की ओर दिखाई देगा वो नारंगी का घाट दिखाई देगा। और इधर पश्चिम की ओर दौड़ करके जाएंगे तो फूलबाग वगैरह दिखाई देंगे, ये बता रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए शोभा न आवे माहे शबद, बट पीपल की चौकियाँ एक घाट लगहद। लंबी चांदनी फूल बागलों, ए शोभा न आवे माहे शब्द, ए